राम राम जी, कैसे हैं आप सब। कई दिनों के बाद, लंबे टाइम के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ छोटी सी। थोड़ा सा आप ये लगा लो कि 10 दिन से मैं यूट्यूब से गायब थी। जो मेरी वीडियोस आ रही थी सोनिया बुटीक पे, वो पहले से ही शूट थी और उसके अलावा कोई नई वीडियो जो है वो ना शूट हुई, ना ही कोई नई वीडियो अपलोड हुई। जो वीडियोस अपलोड हो रही थी वो पहले से ही जो है वो शूट थी और पहले से ही अपलोड थी। उनको सिर्फ पब्लिक कर रखा था। वो भी पब्लिक होने का टाइम भी हमने पहले से ही डाला हुआ था कि इस डेट को इतने बजे ये पब्लिक हो जाएगी, तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें चल रही थी। और 10 दिन के रेस्ट के बाद आज मैं बुटीक पे आई हूँ और आज थोड़ा सा सिलाई के काम में लगी हुई हूँ। कुछ बहनों के सिले हुए सूट हैं वो बेचने हैं, कईयों के बिना सिले जो और वैसे ऑर्डर इन 10 दिनों में आए हैं वो सारे आज डिस्पैच करने हैं। लेट हो रखे हैं सारे, तो इन्हीं सब चीज़ों में जो है कई दिन लग गए। और मतलब धीरे धीरे ना, मतलब मैंने अपने खुद के नेचर में, आप बोल सकते हो कि टाइम के साथ में चीज़ें, टाइम और एज के साथ में जैसे जैसे हम एक एक दिन भी पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो बेटर होती जाती है चीज़ें, है ना। हमारे माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। कुछ जो हम सोचते थे कि बाद में समझ आता है कि अरे नहीं ये तो गलत था। तो वैसी ही कुछ चीज़ें, पता नहीं क्यों मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, बट बस चल रहा था मेरे दिमाग में कि पता नहीं। और अब मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि जब मैं बोल देती हूँ कुछ चीज़ें तो फिर वो हो नहीं पाती है ना। तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं अपना 200% दूंगी उन चीज़ों को पूरा करने में, उन कामों को पूरा करने में जिन पे मैं काफ़ी टाइम से जो है वो बैक स्टेप लिए जा रही थी। बस बिना बात के बहाने लगा के आगे से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट फिर भी मैं पता नहीं क्यों मतलब बोलते हैं ना कि जब तक ऊपर वाले का इशारा नहीं होता कि ये काम करना है, जब तक हम भी कदम नहीं बढ़ा सकते। तो वही काम हो रखा था कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मैंने डिनाई करती चली गई, आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो डिनाई कर दिया कि नहीं मुझे अभी ये काम नहीं करना, अभी ये काम मुझे नहीं करना, है ना। ऐसे ना करते करते मैंने पता नहीं पिछले 2.5-3 साल में मैंने कितने ऑप्शंस को, कितने मौक़ों को मैंने मना कर दिया है कि नहीं करना, पता नहीं क्यों नहीं करना। बट अब फिर से मैंने स्टार्ट करा है और कोशिश है कि वो डेली करेंगे। कि चली गई थी तो यही है भाई कि करूँगी तभी होगा। अब मैं बोल दूँ और फिर वो काम ना हो तो उससे अच्छा है कि बोला ही ना जाए, है ना। कई बार ऐसा हो लिया कि मैं बोल देती हूँ कि ये काम मैं करूँगी, ये काम होगा, ये काम ऐसे हुआ करेगा, बट वो फिर हो नहीं पाता है। और कोशिश रहेगी जो अपने पेंडिंग काम थे। इसी वजह से मैंने दबंग जाटनी का नाम भी चेंज कर दिया। दबंग जाटनी का नाम मैंने सोनिया दैया कर दिया। और ये दबंग जाटनी पे तकरीबन हो गया है 2.5 से 3 साल। जब इस पे एक स्ट्राइक आ गई थी तो 1 हफ्ते तक चैनल जो है वो बिल्कुल बंद रहा था। अब किसी के चैनल पे अगर कोई स्ट्राइक आ जाती है ना तो उसका लोग बड़ा हवा बना देते हैं कि हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ गई, फलाने ने स्ट्राइक दे दी और हमसे जलते हैं और हमसे कटते हैं, मरते हैं, पता नहीं क्या क्या तो लोग बोलते हैं। बट मैं उन चीज़ों से निकल चुकी हूँ भाई। मेरा दिमाग ना अब, वो बोलते हैं ना कि अब निकल लिए हम इन झमेलों से। अब कोई कुछ बोलता रहे या कोई कितनी भी टांग खींचता रहे, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बस ये है कि पहले मैं सोचती थी कि इधर से बातों को सुनो और इधर से निकाल दो। अब मेरा मानना ये है कि बातों को इधर आने ही मत दो, इधर से आके और यूं करके ऊपर से जाने दो।
तो आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और है ना, आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छे से आप सारी चीज़ें कर पाओगे। अगर कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें, किसी भी बातें सुन के अगर आपके ऊपर 1% भी अगर फ़र्क पड़ रहा है तो वो चीज़ें आपको डिमोटिवेट करेंगी, आप उन चीज़ों को सोचोगे और फिर आप इन द एंड कुछ नहीं होता, आपकी हेल्थ ही ख़राब होती है। तो अपना खुश होके, और ना ही किसी की टांग खींचनी चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारी खींचे। अगर कोई खींच भी रहा है तो उसको मैंने बताया कि ऐसे करके और बातों को ऐसे करके ऐसे साइड में जाने दो, उसको हम कानों के अंदर भी ना घुसने दें। ये मेरा ऐसा हो चुका है अभी कि अभी तक मैं भी, कोई बोलता था कि फ़लाने तेरे बारे में ऐसा बोला, तो मैं भी कई बार तो ऐसा होता था कि मैं रिएक्शन नहीं देती थी। चल ठीक है, कोई बात ना, उसने कहा, उसने सुन लिया, मैंने तो नहीं सुना। बट कई बार मैं रिएक्शन दे देती, क्योंकि मेरा दिमाग है ना, पहले मैं ऐसी थी कि कोई कुछ बोले तो मैं रो देती थी। फिर वो सुन के फिर मैं ऐसी हो गई कि कोई मेरे को कुछ बोले तो इतना गर्म स्वभाव हो गया कि मैं तुरंत उसको रिएक्ट कर देती थी, तुरंत। बट फिर भाइयों ने, पेरेंट्स ने, सिचुएशंस ने, है ना, कुछ मेरे वेल विशर्स ने मेरे को इतना समझाया, बताया, और कुछ सिचुएशंस ने ऐसा समझाया कि अब ऐसा है कि कोई बोल रहा है तो बोलने दो, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब कोई कुछ बोलता रहे, अब मेरे बारे में भी कुछ बोले। अब तो मैं ऐसी हूँ कि मैं किसी पे रिएक्शन भी नहीं देती, और अब ऐसा लगता है कि जिस पे मैंने रिएक्शंस दिए वो रिएक्शन मैंने गलत दिए वो रिएक्शन, और मैं वहाँ पे गलत थी। ये बात मैं आज रियलाइज़ कर रही हूँ कि हाँ, मैं गलत रिएक्शंस दे देती थी। और क्योंकि जस्ट बिकॉज़ जो मेरे अंदर एक हाइपरनेस है कि मैं मिनट में ऐसे चुटकियों में मेरा गुस्सा यूँ जाता था। बट अब मैं वहाँ से निकल चुकी, और अब मैं उस स्टेज को पार करके, और अब मैं ऐसा उस पे आ चुकी हूँ, प्लेटू आप बोल सकते हो, कि अब मैं वहाँ आ चुकी हूँ। अब मेरे ऊपर ठीक है, बोलो, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, अच्छा बोलो तो वेलकम, बुरा बोलो तो वेलकम। और किसी को कोई जवाब देगा तो वो टाइम देगा, हमारा काम देगा। हम अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और जो हमारी ज़ुबान से अपने बारे में कुछ बोल भी रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच, है ना। ये बात मैं ऐसे ही बता रही हूँ, अभी इनका कोई वो नहीं है कि मैं किसी को स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, नहीं, ये मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ। मेरा दिमाग में आई तो मैंने ये चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर दी, और कुछ भी बातें अगर मेरे दिमाग में ऐसी आएंगी तो मैं शेयर करूँगी भाई, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें सुनने को आ जाती है, तो फिर दिमाग ऐसा डिमोटिवेट हो जाता है कि फिर ना काम में दिल लगता है, ना किसी और में, ना खाने में, ना पीने में, ना नहाने में। और कुछ बहनें मेरी जैसे अभी भी बहुत सारी बहनें होंगी जो उसी फेज़ में अभी भी जी रही होंगी कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हम गुस्सा हो गए, है ना। बताना भाई कमेंट करके कौन कौन उस फेज़ से गुज़र रहा है, क्योंकि आगे पीछे सबकी लाइफ में ये फेज़ जो है वो चलते हैं। और तभी हमें ये बोला जाता है कि भाई कुछ भी करने से पहले एक बार बड़े बुज़ुर्गों की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो इस दौर से गुजर चुके होते हैं और उनको हमसे बेटर जो है ना वो एक्सपीरियंस होता है सिचुएशन को हैंडल करने का, कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कहाँ हमें रिएक्शन देना है, कहाँ हमें रिएक्शन नहीं देना है, कहाँ हमें गूंगे हो जाना है, कहाँ हमें बहरे हो जाना है। तो ये चीज़ें आज मैं अपने आप से, और किसी से नहीं, मैं अपने आप से ये वादा कर रही हूँ भाई कि मैं अपनी ज़िंदगी में जिस पे मैंने रिएक्शन दिया, किसी को अच्छा लगा तो थैंक यू, बुरा लगा हो तो सॉरी। और मतलब आगे चाहे मेरे बारे में, ये किसी के बारे में, कोई भी, मैं सबसे भी ये है कि कोई किसी से बना के नहीं चल सकते ना। ज़्यादा अगर आप घी शक्कर नहीं कर सकते तो बिगाड़ के भी नहीं चलना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और उसको बहुत शांति से और सुकून से जीना चाहिए, खुश होके जीना चाहिए, क्योंकि जितना काम हम शांति से, सुकून से कर सकते हैं, जितनी अच्छी लाइफ हम सुकून में जी सकते हैं, उतनी हम एक दूसरे से लड़ भिड़ के, एक दूसरे की टांग खींच के
रिएक्शन देके नहीं जी सकते। ये मेरा खुद से है। और मैं आगे चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, अच्छा बुरा फलाना ढमकाना, मैंने अपने आप में इतना पेशेंस भर लिया है कि मैं अपने आप से है मेरा वादा कि मैं कभी कोई रिएक्शन नहीं देने वाली, मतलब अपने दिमाग पे उतना गुस्सा मैं नहीं लाने वाली। और अगर कभी ऐसा कुछ हो भी जाए ना, तो मेरे को बस इतना याद दिलाना कि क्या रहा तेरा वादा बस फिर मुझे याद आ जाएगा। क्योंकि वो गुस्सा जब पैदा हुआ वो था नहीं, गुस्सा वो बचपन से नहीं था, वो एक टाइम पे आ गया था और वो टाइम रहते ही मैंने उसकी छुट्टी कर दी कि नहीं। क्योंकि गुस्से से आपकी अगर हेल्थ कंडीशंस ख़राब होने लग जाएं तो मेरे हिसाब से उसको क्रॉस कर देना चाहिए और हंसते मुस्कुराते ऐसे ही खुशी खुशी जो है वो ज़िंदगी जीनी चाहिए। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल का नया नाम मैंने सोनिया दैया कर दिया है भाई, सिंपल सा, क्योंकि बहुत सारी बहनों को ऐसा भी लगता था कि सोनिया ने दबंग जाटनी ब्लॉग्स रखा हुआ है तो एक कास्टिज्म हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया था तो वो सिर्फ एक यूनिक नेम के तौर पे मैंने रखा था, और कि भाई जल्दी से लोगों की ज़ुबान पे आ जाएगा, आप सब जान जाओगे। और हुआ भी वैसा ही कि लोग मुझे मेरे नाम से कम दबंग जाटनी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और अभी तक आपका प्यार सीधा यही है कि सूट सिलवाने तो दबंग जाटनी के पास, लेने हैं तो दबंग जाटनी से। उसके लिए थैंक यू सो मच भैया, आप लोग का प्यार बेशकीमती है और इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखना। अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, और अपनी राय अपना प्यार आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों को आज की छोटी सी गपशप कैसी लगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।